नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माँ अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल में। और पहला वीडियो हमने बेसिक वीडियो आप लोगों को पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण आप लोगों को बता दिए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और उनसे लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। आज उसी से संबंधित एक अन्य वीडियो आप लोगों को मिलेगा जिसमें आप सभी लोग उनके कुछ लक्षण और साथ में भारत का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक विकास का एक सेगमेंट आप लोगों से बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हम लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये हमारे चर्चा का मुख्य बिंदु होगा। इसे कहते हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें कैसे देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे कैसे आगे बढ़ी, इसका जो सिस्टम है उसमें हम लोग यही देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी का मॉड्यूल लिया गया, किस प्रकार के सेगमेंट को अडॉप्ट किया गया, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि दो प्रकार की मुख्य अर्थव्यवस्थाएं थीं, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी। और हमने आप लोगों को ये बता दिया था कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को एडॉप्ट किया था। तो कुछ बेसिक बातों को और भी क्लियर करते हुए कि पूंजीवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका विचारक कौन रहा, समाजवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका विचारक कौन रहा, किस प्रकार का मॉड्यूल मिश्रित में होता है। तो पूंजीवाद की जब चर्चा की जाए तो पूंजीवाद में जब हमने पढ़ा था कि इसमें अहस्तक्षेप की नीति होती है, यानी कि पॉलिसी ऑफ लेजर-फेयर होती है। तो इसकी शुरुआत मुख्य रूप से जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को पूंजीवाद या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पिता कहा जाता है, और कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का पिता कहा जाता है। हमने बताया था कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों आर्थिक विचार के साथ साथ सामाजिक विचार, दोनों ही राजनीतिक विचार भी हैं। अब पूंजीवादी समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मॉडल होता है, हमने बताया था सबसे पहले फ्रांस ने शुरू किया था मिश्रित अर्थव्यवस्था 1944 में, लेकिन उस समय मिश्रित नाम से कोई चीज़ चलती नहीं थी। धीरे धीरे ये मॉड्यूल आगे बढ़ा और फ्रांस के बाद इंडिया सबसे पहला रहा, भारत पहला देश रहा जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो भारत में क्या सिस्टम रहा, ये दुनिया में आज की डेट में, जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में भी, कि दुनिया के अधिकांश देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉड्यूल को ही अडॉप्ट किया है। बस उनका डिक्लेरेशन, उनकी घोषणा ये होती है कि हम पूंजीवादी हैं, समाजवादी। जैसे रसिया, चाइना, क्यूबा, वियतनाम, जितने भी देश हैं, ये सब भले ही कितना चिल्ला के कहें कि हम समाजवादी हैं, हम इस प्रकार की अर्थव्यवस्था धारण करते हैं, सोशलिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सोशलिस्ट वे भी नहीं हैं। और अमेरिका या ब्रिटेन या कनाडा या जापान कितना भी चिल्ला कर कहें, कितना भी घोषित करें कि वे पूंजीवादी हैं, लेकिन उनके यहाँ भी समाजवाद के लक्षण देखे जाते हैं। क्योंकि बाद के क्षेत्रों में, बाद के समय में ये बात देखने को मिली कि जिन मार्केट को बिल्कुल ओपन छोड़ दिया गया, खुला छोड़ दिया गया, नेचुरल छोड़ दिया गया, प्राकृतिक रूप से छोड़ दिया गया, ऐसे बाज़ारों में समस्या आई, क्योंकि अनावश्यक उत्पादन भी तेज़ी के साथ बढ़ने लगेगा। इसलिए आवश्यक जितने हैं, जो बेसिक नीड्स है, जहाँ पे किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा, ऐसे सेक्टर में, ऐसे क्षेत्रों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की तो सरकार को ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आवश्यक क्षेत्र हैं वहाँ पर सरकार को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत होती है। इसलिए एक नौ उदारवादी जो कंसेप्ट आया था, न्यू लिबरलाइजेशन का जो कंसेप्ट आया था, उसमें यही बात की जाती है कि आंशिक रूप से हर क्षेत्र में सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की समस्या ना हो। क्योंकि सबके अपने लक्षण हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें वही है कि जो करेगा वही खाएगा, फिर वही गाएगा।
यानी कि जो हमारे अल्फ़ाबेट के सिस्टम है, पहले का, फिर खा, फिर गा, पहले करो, खाओ, फिर गाओ, फिर घूमो, ये वाला सिस्टम चलेगा। लेकिन इसमें क्या है, पहले खा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरकार क्या करेगी, सरकार का काम होता है कल्याण करना, ये हमेशा जनता के कल्याण से जुड़ी होती है। जैसे संविधान की प्रस्तावना में अगर हम समाजवाद का उद्देश्य जानना चाहें तो समाजवाद का उद्देश्य ही होता है मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ पीपल्स, जनता का अधिकतम कल्याण करना। तो जब कल्याण करेंगे तो एक बेसिक फैक्ट पाया जाएगा, समानता, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाएगा, सब कुछ समान होगा, सबको बराबर मिलेगा। और जब बराबर मिलेगा तो कंपटीशन नहीं होगा। क्या होगा? कंपटीशन नहीं होगा। और पूंजीवाद में जहां बराबरी की बात नहीं की जाएगी वहां पर निश्चित रूप से कंपटीशन पाया जाएगा, बाजार आगे बढ़ेंगे। एक मिश्रित से क्वेश्चन बड़ा फेमस पूछा जाता है, सभी लोग इसको ध्यान से देख लेंगे। क्या क्वेश्चन है, क्या प्रश्न है? तो मिश्रित में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा उत्पादन क्षेत्र है, ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जहां पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है, यानी कि को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इसके लिए आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। जब भी विकल्प पूछा जाए कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक साथ किस अर्थव्यवस्था में कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो हमें मिश्रित ही लगाना होगा और यहाँ से एक नंबर बन जाएगा। अब देखते हैं कि भारत में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था की गति रही, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। एडम स्मिथ के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि इनकी पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन, जो निश्चित रूप से एक अर्थशास्त्र की सबसे बेहतर पुस्तक मानी जाती है। और भारत में भी अर्थशास्त्रियों में नाम अगर देखा जाता है तो अमर्त्य सेन का आता है। और अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि नोबेल पुरस्कार भी भारत के एक अर्थशास्त्री ने जीता। और इसी प्रकार से अर्थशास्त्र का नोबेल कब से शुरू हुआ, इसे भी हमें दिमाग में रखना चाहिए कि अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 से शुरू हुआ, जबकि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में ही कर दी गई थी। आर्थिक विकास को देखें तो भारत के आर्थिक विकास को साधारण तरीके से हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला दौर जो रहा उसे हम 1950 से ले लें, तो 1950 से 1991 तक एडी, और सेकेंड फेज हम कह सकते हैं 1999 से लेकर आज तक, ये कंटिन्यू है, जारी है, बदलाव चल रहा है। तो क्या सिस्टम है, क्या रहा? जैसे सबसे पहला जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना रही, जो 1956 से लेकर 1961 तक, सेकेंड 5 ईयर प्लान, उसमें एक नाम आता है पीसी महालनोबिस, जिन्होंने मॉडल दिया। पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, और इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में मिश्रित इकोनॉमी के मॉडल की घोषणा तो की कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित होगी। भारत की अर्थव्यवस्था शुरू से ही मिश्रित है, मिक्स्ड इकोनॉमी कल्चर है। लेकिन ट्रेंड किधर होगा, तो इतने दिनों तक अधिकांश जो क्लासिफिकेशन का तरीका है तो उसमें 1956 से लेकर 1991 तक भी कहते हैं। तो ये हमने एक मोटा आप लोगों को रख दिया है जिससे किसी प्रकार की समस्या ना हो डिवाइडेशन करने में, ये अध्ययन की सुविधा के लिए बनाया गया है। तो जाने कि इतने दिनों तक हमारा ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, टूवर्ड्स सोशलिस्ट
मोर देन कैपिटलिस्ट या कैपिटलिस्टिक, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का झुकाव, भारतीय अर्थव्यवस्था का झुकाव सोशलिस्ट की तरफ ज़्यादा रहा, समाजवाद की तरफ ज़्यादा रहा। तो भाई समाजवाद रहेगा तो क्या रहेगा, समाजवाद रहेगा तो जन कल्याण की भावना गवर्नमेंट हर तरफ रहेगी, किसी प्रकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने का प्रयास नहीं किया जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बराबर बंटवारे पर जोर दिया जाएगा, अनेक प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी। ये सब हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा और अधिकांश संसाधनों पर सार्वजनिक या सरकार का नियंत्रण होगा, सरकार के नियंत्रण में ही चलेगी। यही देखने को मिलता है कि 1956 से लेकर या 1950 से लेकर 1991 तक भारत में तीव्र विकास नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि समाजवाद का सबसे जो कमज़ोर लक्षण कह लें वो ये है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास नहीं पाया जाता है जब तक कि वह कुछ मात्रा में पूंजीवाद की ओर कनेक्ट ना हो जाए, जुड़ ना जाए, उसका झुकाव बढ़ ना जाए। इसलिए 1956 से लेकर 1991 तक भारत में तेजी के साथ आर्थिक विकास नहीं हुआ। कारण क्या रहा, कारण रहा समाजवाद के लक्षणों का भारतीय अर्थव्यवस्था में ज़्यादा शामिल होना। आप जानते हैं कि हर चीज़ में, चाहे मिल्क का प्रोडक्शन करना हो, दूध का उत्पादन करना हो, चाहे ब्रेड बनाना हो, चाहे कपड़े बनाना हो, या हर सेक्टर में गवर्नमेंट, आप तरह तरह की बातें सुनते हैं। अब हर सेक्टर में आप सपोज करिए कि हर सेक्टर में अगर गवर्नमेंट हो तो गवर्नमेंट अगर चाय की दुकान भी लगाए तो क्या सिस्टम होगा, चाय की दुकान लगाएगी तो एक चाय की दुकान इंजीनियरिंग कॉलेज पे, तो एक चाय की दुकान कपूरथला में, एक चाय की दुकान चारबाग में। अब अगर बीच में किसी को चाय पीने की आवश्यकता हुई तो वो पहले स्टॉप पे पहुंचने का प्रयास करेगा, यानी कि जहाँ पे बस और ट्रेनों के स्टॉप होंगे वहीं पे चाय की दुकान होगी। लेकिन जब ये निजी क्षेत्र के हाथों में दे दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो कहीं भी आप घर तक उसका मंगवा के उपयोग कर सकते हैं और हर जगह उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कंपटीशन की मात्रा बढ़ जाती है। जब कंपटीशन बढ़ जाता है निश्चित रूप से प्रोडक्शन क्या होता है, हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा होने लगता है। और जब तक प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता है तब तक रोजगार की वृद्धि नहीं होती है। तो इतने दिनों तक, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो मिलती थीं लेकिन प्राइवेट क्षेत्र संकुचित होने के कारण भारत के निजी क्षेत्र में निजी क्षेत्र का योगदान भी कम था और निजी क्षेत्र में रोजगार भी कम था। जब से एलपीजी प्रोग्राम आया, एलपीजी प्रोग्राम यानी 1991, यहाँ से ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी टूवर्ड्स कैपिटलिस्टिक या कैपिटलिस्ट मोर देन सोशलिस्ट, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो झुकाव था वह पूंजीवाद की ओर ज़्यादा था समाजवाद से, यानी कि समाजवाद के लक्षण कम और पूंजीवाद के लक्षण ज़्यादा। अब पूंजीवाद की ओर हम 1991 के बाद बढ़ना शुरू हुए। आप सिंपल तरीके से देखिए कि 1991 से आज कितना समय हुआ, 2020 चल रहा है। 2020 को तो कैलेंडर से निकाल ही दीजिए, 2019 तक के बारे में सोचिए। 2019 तक देखें तो कुल मिला के कितना हुआ, 29 साल मान सकते हैं। इन 29 सालों में हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ वो इन 41 सालों में या 40 सालों में नहीं हो पाया। तो पूंजीवाद के लक्षण को ज़्यादा शामिल कर लेने से कितना अंतर पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था में, कितने तेजी के साथ हम जुड़ गए, इन सबको ये भारत के आर्थिक विकास के चरण बता देते हैं। तो इस प्रकार से भारत के आर्थिक विकास की अवस्था दो भागों में देखी जाती है, दो मॉडल में देखी जाती है और यहाँ से आपको पूरी समझ बन जाएगी। अब अगला सेक्शन है, इसी में जो 1991 से अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है, वहाँ से एलपीजी प्रोग्राम का महत्व, वहाँ से फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स
वहाँ पे ट्रिपल पी के मॉडल, वहाँ से 4P के मॉडल, वहाँ से ट्रिपल पी के कितने प्रकार के मॉडल आज भी काम कर रहे हैं। इन सबको हम एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों को बेहतर समझ में आए। और पहले वीडियो और दूसरे वीडियो को आप लोग अगर जोड़ कर देखेंगे तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से और भी बेहतर तरीके से आप लोगों को ट्रिपल पी के बारे में, 4P के बारे में, उसके मॉड्यूल